तीसरी रात को भी आधी रात तक इन वंदना करने के उपरांत जब बदौरा शहजादी को सोता जान कर पलंग पर एक और लेटी तो शहजादी उठ बैठी और बोली, प्यारी, आखिरी बात क्या है? 2 रातें हो गई हैं और तुमने मुझे स्पर्श करना तो क्या मुझसे बात तक नहीं की। मैं तो तुम पर जी जान से मुग्ध हूँ और तुम बात भी नहीं करते। मुझसे क्या अपराध हुआ है जो तुम क्रुद्ध हो? मुझ में कोई कमी है जिससे तुम असंतुष्ट हो? मेरे पिताजी कहते थे कि अगर बेटी का आज रात को भी कुंवारी रही तो दामाद को मरवा डालूंगा। बदौरा यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हुई, किंतु चुप रही। वह सोच रही थी कि अपना असली भेद बताती हूँ तो बादशाह धोखेबाजी पर जरूर मुझे मरवा देगा, और अगर चुप रहती हूँ तो भी उसकी कोप पानी में मुझे जल मरना ही होगा। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, प्राण प्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? तुम अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इस प्रकार तुम्हें सुखी ही देखना चाहती हूँ। यह सुनकर बदौरा के असुरधारा बह निकली और उसे अशक्तता के कारण गसी आने लगी, किंतु उसने स्वयं को शिथिल किया और बोली, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारा बड़ा अपकार किया है। मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे बार कहती हूँ। इसके बाद तुम्हें अधिकार होगा कि चाहे मेरी मजबूरी देखकर मुझे क्षमा कर दो या अपराधी समझकर मरवा डालो। उसने शहजादी को अपनी छाती खोलकर दिखाई और बोली, बहन, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूँ। मैं चीन के सम्राट की बेटी हूँ और अपना पूरा हाल कहती हूँ। यह कहकर बदौरा ने आरंभ से लेकर उस दिन तक की सारी आप बीती विस्तार पूर्वक शहजादी को सुनाई। फिर वह हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मेरे पति का पता न चले तुम मेरा यह भेद छुपाए रखो। मुझे पूरी आशा है कि उससे भेंट अवश्य होगी। जब वह आ जाए तो तुम भी उससे विवाह करके मेरे साथ सहपत्नी बनकर रहना। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और बहनों की तरह आपस में प्रीतिपूर्वक रहेंगे। ऐवानी की शहजादी बदौरा के साहस से बड़ी प्रभावित हुई और बोली, मालीगिरी में दिन बीता रहा था। एक दिन माली ने कहा, आज यहाँ प्रस्तर पूजकों का महोत्सव है। आज के दिन यहाँ के लोग न खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आज वे मुसलमानों या किन्हीं अन्य धर्मावलंबियों को दुख भी नहीं देते हैं। तुम आराम से नगर में घूमो और वहाँ के खेल तमाशे देखो। मैं भी अपने मित्रों के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि ऐवानी वाला जहाज कब छूटेगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए यथेष्ट खाद्य सामग्री उस पर रख दूं। यह कहकर माली समुद्र की ओर चल दिया। कमूरजमा का जी न चाहा कि नगर में जाकर वहां के खेल तमाशों में मन बहलाए। वह खाली समय पाकर अपनी पत्नी की याद में रोने लगा। कुछ देर में उसने, तुमने मुझे सब कुछ बता कर बहुत अच्छा किया। अब तुम पुरुष के रूप में निश्चिंत होकर राजकाज करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन शहजादी ने अपनी दासियों को ऐसे इशारे दिए जिनसे स्पष्ट हो गया कि उसके साथ उसके पति ने संभोग कर लिया है। पहली भी रात में उसने ऐसी ही ध्वनियाँ की जिससे बाहर बैठी हुई दासियां समझें कि रात कार्य हो रहा है। अतएव दूसरे दिन खूब धूमधाम हुई। बदौरा दिन भर राजकाज करती और रात को दोनों सहेलियां एक दूसरे का आलिंगन कर के सो जाती।
उधर कमोरजमा प्रस्तर पूजकों के देश में माली के साथ रहता हुआ स्वयं को संभाला और निरुद्देश्य इधर उधर देखने लगा। इतने में उसने देखा कि समीप के वृक्ष पर दो पक्षी आकर लड़ने लगे। काफी देर की लड़ाई के बाद उनमें से एक पक्षी मर गया, नीचे गिर पड़ा और दूसरा उड़ गया। कुछ ही देर में उसी प्रकार के किंतु बड़े ढील ढोल वाले दो पक्षी आए और मर्द पक्षी के सिर और धूम की ओर बैठकर सिर हिलाने लगे, जैसे उसकी मृत्यु पर शोक कर रहे हों। फिर उन्होंने चूजों और पंजों से एक गड्ढा खोद कर मर्द पक्षी को उसमें गाड़ा और उड़ गए। कुछ देर में वे उस पक्षी को जिसने पहले पक्षी को मारा था अपने पंजों में दबा लाए और उसे भूमि पर रख कर उन्होंने उसके पंख नोच डाले और शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे उड़ गए। कमोरजमा ने कोतूहल वश मर्द पक्षी के पास जाकर देखा तो उसकी आंतों में कुछ चमकदार सी चीज दिखाई दी। उसने वह चीज निकाल कर पानी से धोकर देखी तो वह वही यंत्र वाली मणि निकली जो उसके हाथ से निकल गई थी। उसे विश्वास हो गया कि अब उसका पत्नी से मिलन अवश्य हो जाएगा। दूसरे दिन माली ने उससे कहा कि फैला पेड़ सूख गया है, उसे जड़ से शहजादा कुल्हाड़ी लेकर उसे खोदने लगा। इसी काम में उसकी कुल्हाड़ी एक शिला से टकराई। उसने शिला हटाकर देखा तो एक सुंदर आवास पाया। उसमें तांबे के 50 पात्र रखे थे जो स्वर्ण के चूरे से भरे थे। कमोरजमा ने माली से जाकर कहा तो वह बोला, वह धन तुम्हारे भाग्य का है, तुम्हें ले लो। 3 दिन बाद तुम्हारा ऐवानी जहाज छूटेगा। तुम इस स्वर्ण चूर्ण को भी ले जाओ, किंतु पात्रों को थोड़ा थोड़ा खाली कर के जैतून का तेल भर देना, जिससे यह सुरक्षित रहे। जैतून का तेल मेरे पास बहुत है। अब कमोरजमा ने उससे कहा, वैसे तो यह धन तुम्हारा ही है, किंतु तुम अगर पूरा नहीं लेते तो आधा ही ले लो। माली ने यह बात स्वीकार कर ली। कमोरजमा ने प्रत्येक पात्र का आधा स्वर्ण चूर्ण निकाल लिया और उसी माली के घर के एक कोने में ढेर बना कर रख दिया। उसने सोचा ऐसा न हो कि यह यंत्र फिर हाथ से जाता रहे। यद्यपि एक पात्र को पूरा खाली कर के उसकी तह में यंत्र रख दिया और ऊपर से स्वर्ण चूर्ण बिछा दिया और उस बर्तन पर निशान लगा दिया कि मणि निकालने में सुविधा रहे। यह प्रबंध करके वह निश्चित हुआ ही था कि माली की दशा खराब हो गई। सवेरे उस जहाज का कप्तान आया और पूछने लगा कि हमारे जहाज पर यहाँ से कौन जाने वाला है। कमोरजमा ने कहा कि मैं ही जाने वाला हूँ। आप मेरी 50 हांडियां जैतून के तेल की, जिसके नीचे स्वर्ण चूर्ण भरा था, जहाज पर पहुंचवा दीजिए। जहाज के मल्ला वे हांडियां ले गए। कमोरजमा ने कहा कि मैं भी 2 दिन बाद आऊंगा। कप्तान ने जाने से पहले कहा कि जल्दी आना, क्योंकि वायु अनुकूल होते ही हम चल देंगे। कमोरजमा उतनी जल्दी न जा सका क्योंकि माली का रोग बढ़ता गया और दूसरे दिन वह मर गया। कमोरजमा उसकी लाश को वैसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने वहां के नागरिकों को इकट्ठा किया और उसे नहला धुलाकर
उसका अंतिम संस्कार करवाने में कमोरजमा को कुछ अधिक समय लग गया। इससे निश्चित होकर उसने बाग को ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में रखी और फिर समुद्र तट पर देखने गया कि जहाज है या चला गया। जहाज वास्तव में उसके स्वर्ण चूर्ण से भरे पात्र लेकर जा चुका था। कमोरजमा को बहुत खेद हुआ, किंतु हो ही क्या सकता था। उसने कुछ और हांडियां खरीदी और माली के हिस्से का स्वर्ण चूर्ण उनमें भरकर उनमें ऊपर से जैतून का तेल रख दिया। इन्हें सुरक्षित स्थान में रख कर उसने बाग के मालिक को चाबी देने की बजाय खुद बाग में रहने लगा और माली की जगह स्वयं में उसकी देखभाल करने लगा, क्योंकि अब तो उसे 1 साल और काटना ही था। उधर वह जहाज अनुकूल वायु पाकर शीघ्र ही एवोनी देश में पहुंचा। बदोरा हर नए जहाज को देखती थी कि शायद उसका पति उसमें आया हो। इस जहाज को भी देखने पहुंची। उसने बहाना बनाया कि मुझे जहाज से कुछ व्यापार की वस्तुएं खरीदनी हैं। उसने जाकर जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और जहाज में क्या क्या माल है। कप्तान ने कहा कि जहाज पर हमेशा यात्रा करने वाले व्यापारी ही हैं और माल भी वही है जिसे यह जहाज साधारण तौर पर लाता है, अर्थात है सादा और छपाईदार कपड़ा, जवाहरीता, सुगंधियों, कपूर, केसर, जैतून आदि। बदोरा को जैतून बहुत पसंद था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सारा जैतून और उसका तेल चाहिए और उसका मुँह मांगा दाम दे दिया जाएगा। सारा जैतून अभी उतरवा दो। कप्तान ने सारा जैतून उतरवाया और माल के दाम तो व्यापारियों को वहीं दे दिए, किंतु कप्तान ने कहा कि एक व्यापारी पीछे छूट गया है। उसकी जैतून की तेल से भरी 50 हांडियां भी मेरे पास हैं। बदोरा ने कहा, मुझे वह भी खरीदना है। तुम इसका दाम अगली बार जाने पर उस व्यापारी को दे देना। उसने उस माल का दाम भी पूछा। कप्तान ने कहा कि वह बहुत छोटा व्यापारी था, आप इस माल के 4,500 रुपये दे दें। बदोरा ने कहा, नहीं, जैतून के तेल के भाव ऊंचे हैं, तुम्हें इसके लिए 9,000 रुपये मिलेंगे, जो तुम इसके मालिक को अपना किराया काट कर दे देना। किसी निर्धन व्यापारी की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है। बदोरा के सुपुर्द वे हांडियां खरीद ली। जहाज के कप्तान ने अन्य व्यापारियों का माल उतरवाया। बदोरा हांडियों को महल में ले गई और उन्हें खोल कर देखने लगी। उसे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी आधी हांडियां स्वर्ण चूर्ण से भरी थी। एक हांडी की तह में उसे वही यंत्र मिला जिसके साथ उसका पति गायब हो गया था। वह उसे देखकर अचेत हो गई। दासियों ने वेद मूसकों का अरक और अन्य दवाई छिड़क कर उसे पृथक किया। होश में आने पर वह बहुत देर तक उस यंत्र को चूमती और आंखों से लगाती रही। उसने दासियों के सामने तो कुछ न कहा, किंतु अपने सहेली यानी अवानी की शहजादी को एकांत में जैतून के तेल की हांडियां, स्वर्ण चूर्ण और मणि पर अंकित यंत्र का हाल बताया और कहा कि
कहा कि अब मुझे आशा हो गई है कि जिस प्रकार मेरे हाथ यह यंत्र वापिस आया है उसी प्रकार मेरा पति भी वापिस आएगा। दूसरे दिन बदोरा फिर समुद्र तट पर गई और उसने उस जहाज के कप्तान को बुला भेजा और उसे उस व्यापारी का विस्तृत हाल पूछा जिसके जैतून के तेल की हांडियां थी। कप्तान ने उसे बताया वह तो मुसलमान किंतु प्रस्तर पूजकों के देश में रहता है। वह एक बूढ़े माली के साथ रहता है और उसी के साथ बाग में काम करता है। मैंने स्वयं बाग में उससे भेंट की थी। उसने कहा था कि मेरा माल जहाज पर ले चलो और कुछ समय के पीछे मैं भी आता हूँ। मैंने 2-3 दिन तक उसकी प्रतीक्षा की किंतु न मालूम क्या कारण हो गया कि वह नहीं आया। मैंने मजबूरी में जहाज का लंगर उठा दिया क्योंकि बाद में अनुकूल वायु न रहती। अब बदोरा ने अपनी युवराज और मंत्री होने के अधिकार का प्रयोग किया। उसने सारे व्यापारियों और कप्तान का माल जहाज से उतरवा कर जब्त कर लिया और कप्तान से बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि उस आदमी को न लाकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। मुझे खंगाची से मालूम हुआ कि वह आदमी हमारा लाखों का देनदार है और भागा हुआ है। तुम तुरंत ही जहाज को वापिस ले जाओ और उस युक्ति को लेकर मेरे सुपर्द करो। जब तक तुम यह न करोगे तुम्हारा और अन्य व्यापारियों का माल नहीं छोड़ा जाएगा। यह भी समझ लो कि अगर तुम उसे यहाँ न लाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब देर न करो, तुरंत प्रस्तर पूजकों के देश की ओर रवाना हो जाओ क्योंकि उधर जाने के लिए वायु अनुकूल है। कप्तान बेचारा जहाज लेकर तुरंत ही प्रस्तर पूजकों के देश की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में वह वहां पहुंच गया। उसने जहाज का लंगर डाला और एक नाव पर कुछ खलासियों को लेकर बैठा तो तट पर उतरा। बाग बस्ती के किनारे था। वहां जाकर उसने आवाज दी कि दरवाजा खोलो। कमरजुमा कई रातों से बदोरा की याद और माली की मृत्यु से दुखी होकर ठीक से सोया नहीं था। वह इस समय सो रहा था। लगातार आवाजों और दरवाजा बड़काए जाने से वह उठा और दवार खोल कर उसने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो। कप्तान और उसके साथ के खलासियों ने इसकी बात का कोई उत्तर न दिया। वे एक साथ उस पर टूट पड़े और उसके लाख चीख पुकार करने पर भी वे लोग उसे अपने जहाज पर ले गए और यह काम पूरा होते ही उन्होंने जहाज का लंगर उठा दिया। जब जहाज चल पड़ा तो कमरजुमा से पूछा कि अब तो मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है। तुमने मुझे पकड़ कर क्यों जहाज पर चढ़ाया है और अब मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। कप्तान ने कहा कि तुम पर ऐवानी के बादशाह का लाखों का कर्ज है और हमें आदेश है कि तुम्हें पकड़ कर शीघ्र ऐवानी के बादशाह के सामने पेश करें। कमरजुमा ने कहा, भाई जरूर उसे कोई भ्रम हुआ है। मैंने कभी उस बादशाह की सूरत भी नहीं देखी है। यह कैसे संभव है कि मैंने उसका लाखों का ऋण लिया हो। कप्तान ने कहा, हम तो उस बादशाह के आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ होने वाला न्याय अन्याय का फैसला नहीं कर सकते।
किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह बादशाह बहुत ही न्यायप्रिय है, और यदि उसने वास्तव में ब्रह्मवंश ही तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, और तुम वास्तव में निरपराध हो, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा और तुम्हें कोई दुख नहीं पहुँचेगा। कम से कम यात्रा के दौरान तुम्हारी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आदेश मिला है। जहाज कुछ ही दिनों में ऐवानी द्वीप में पहुंच गया। कप्तान ने तट पर पहुंचते ही ऐवानी युवराज बनी हुई बदोरा को समाचार भिजवाया कि आपका देनदार कैदी आ गया है। कुछ देर में वह खल्लासियों के बीच गिरे हुए कमूरजमा को लेकर एक युवराज की पास पहुंचा। बदोरा उसे मैले कचूले और फटे पुराने कपड़ों में देखकर दुखी हुई। उसका जी चाहा कि दौड़कर पति से लिपट जाए, किंतु यह सोचकर रुक गई कि सब लोगों के सामने रयोसोद्घाटन ठीक न होगा। उसने कमूरजमा को एक सरदार को सौंपा और कहा कि इसे नहला धुलाकर ठीक तरह के कपड़े पहनाओ और कल सुबह मेरे पास लाओ। दूसरे दिन जब कमूरजमा को उसके पास भेजा गया, तो बदोरा ने कप्तान और व्यापारियों का सारा माल वापिस कर दिया, और साथ ही कप्तान को खिलहत सम्मान वस्त्र और 2500 रुपये का पारितोषिक भी दिया। उसने कमूरजमा को भी एक ऊंच राजपद दिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने लगी। कमूरजमा बिल्कुल न पहचान सका कि यही उसकी पत्नी है, और उसे अपने कृपालु स्वामी की तरह मानता रहा। एक रात को बदोरा ने उसे यंत्र युक्त मणि दिखाकर कहा, तुम तो बहुत सी विद्याएं जानते हो, इसे देखकर बताओ कि यह क्या चीज है, और इसे अपने पास रखने का फल श्रेष्ठ होगा या नष्ट। कमूरजमा को वह यंत्र देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह इस जगह कैसे आ गया। उसने कहा, मेरे मालिक, यह चीज बहुत ही अशुभ है। यह पहले मेरे हाथ आई और इसके कारण मुझ पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, और इसने लगभग अधमुआ कर दिया। इसी के कारण मेरी पत्नी मुझसे छूट गई, जिसके वियोग में मैं रात दिन तड़पता रहता हूँ। अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं तो आपको भी मुझ पर दया आएगी। बदोरा ने कहा, तुम्हारी कहानी को विस्तार पूर्वक बाद में सुना जाएगा। अभी तुम कुछ देर यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो। मुझे कुछ देर के लिए विशेष काम है। यह कहकर वह अंदर वाले कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने रानियों जैसे वस्त्र पहने और कमर में वही फटका बांधा जिसमें से खोलकर कमूरजमा उसका बटुआ ले गया था, और फिर बटुए में से यंत्र खचित मणि को निकाल कर देखने लगा था, जिसके बाद पक्षी उसे ले भागा था। कमूरजमा ने इस वेश में अपनी पत्नी को पहचान लिया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कहने लगा, यहाँ के युवराज की सेवा मुझे कितनी फली कि इसने इतने समय बाद मैं अपनी प्राण प्रिया से मिल सका हूँ। बदोरा हंसकर कहने लगी, युवराज को भूल जाओ, वह तुम्हें अब दिखाई न देगा, क्योंकि मैं ही युवराज बनी हुई थी। यह कहने के बाद उसने कमूरजमा से बिछुड़ने के दिन से लेकर
उस दिन तक का पूरा हाल सुनाया। कमरजुमा ने भी विस्तार से बताया कि उस दिन से लेकर यहाँ आने तक मुझ पर क्या बीती। इसके बाद वे दोनों पलंग पर जाकर आराम से एक दूसरे की बाहों में निंद्रा मगन हो गए। सुबह बदोरा ने नहा धोकर जनानी पोशाक पहनी और अवनी के बादशाह को अपने महल में बुला भेजा। बादशाह को अपने दामाद की बजाय एक सुंदरी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बेटी तुम कौन हो और मेरा दामाद कहाँ गया है? बदोरा मुस्कुरा कर बोली, पृथ्वीनाथ, मैं कल तक आपका दामाद और इस राज्य का युवराज थी। आज मैं चीन के बादशाह की बेटी और खलदान देश की राजकुमारी की पत्नी हूँ। आप कृपया धैर्यपूर्वक मेरा वृत्तांत सुने, जो बड़ा ही विचित्र है। फिर उसने अपनी कहानी उदोपांत कही और अंत में कहा, हम सब मुसलमान हैं। हमारे धर्म में कोई भी पुरुष दूसरा विवाह करता है तो उसकी पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या जागती है। मैं शहजादे की पहली पत्नी हूँ। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अपनी बेटी को मेरे पति से ब्याह दें। उसका मेरे साथ जो विवाह हुआ था वह झूठा था। बादशाह को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कमरजुमा को देखने की इच्छा की। बदोरा ने उसे लाकर उपस्थित किया। बादशाह उसे देखकर खुश हुआ और बोला, बेटे, अभी तक हम इसे अपना दामाद मानते थे। हमें नहीं मालूम था कि यह तुम्हारी पत्नी और चीन देश की राजकुमारी है। अब मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी की भी यही इच्छा है। तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं अपनी बेटी आर्तुनफस का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। तुम उससे शादी करके इस राज्य का शासन संभालो। कमरजुमा ने कहा, चाहता तो मैं यह था कि अपने देश को जाऊं, किंतु आपकी और बदोरा की जो इच्छा होगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। अतएव उसका विवाह धूमधाम के साथ अबानी की शहजादी के साथ हो गया और दोनों स्त्रियां आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगी। कमरजुमा बारी बारी से दोनों के पास जाता और व्यवहार करता और किसी पत्नी को दूसरी पत्नी के विरुद्ध शिकायत का मौका नहीं देता था। भगवान की दया से एक ही वर्ष में उन दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कमरजुमा ने उनके जन्मोत्सव पर लाखों रुपया खर्च कर किया। बदोरा पुत्र का नाम रखा गया अमजद और ऐबानी की शहजादी के बेटे का नाम असद हुआ। दोनों भाई बड़े हुए तो उन्हें कई योग्य शिक्षकों से प्रत्येक विषय की शिक्षा दिलवाई गई। बचपन में तो वे एक साथ खेले कूदे ही थे। बड़े होने पर भी उनकी परस्पर प्रीत और बढ़ी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें अपनी माताओं के पृथक पृथक महलों में न रखा जाए, बल्कि एक अलग महल में दोनों को ही एक साथ रखा जाए। कमरजुमा ने यह बात मान ली। जब वे 19 वर्ष के हुए और राज्य प्रबंध संभालने योग्य हुए तो कमरजुमा ने तय किया कि जब वह खुद शिकार के लिए जाया करेंगे तो बारी बारी से दोनों शहजादों के सुपुर्द राज्य प्रबंध कर दिया जाया करेगा। एक खास बात यह थी कि दोनों रानियां अपने सगे बेटों से सौतेले बेटों को अधिक चाहती थी। यानी बदोरा को असद अधिक प्रिय था और आस्तुनफस को अमजद।
वे दोनों भी अपनी माताओं से अधिक विमाताओं को मानते थे। किंतु यही बात आगे जाकर स्त्रियों के वह मन सहे का कारण बन गए। दोनों यह चाहने लगी कि अपने पुत्रों का मन उनकी विमाताओं यानी अपनी सोतों की ओर से फिर फेर दें। एक दिन बदोरा का पुत्र हमजद हमदज राजसभा से उठकर अपने महल को जा रहा था कि एक गुलाम ने उसे एक पत्र दिया जो उसकी विमाता ने लिखा था। यह पत्र पढ़कर उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने तलवार निकालकर गुलाम के दो टुकड़े कर दिए। उसने पत्र अपनी माँ बदोरा को दिखाया। वह भी उसे पढ़कर बहुत बिगड़ी हुई कहने लगी कि आतून फसे ने मेरे बारे में तो जो लिखा है बिल्कुल बकवास है, और तुम भी अब मेरे सामने न आओ। अमजद ने अपने महल में जाकर सारा हाल अपने भाई असद से कहा। उसे भी यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन असद राजसभा से महल को जा रहा था कि एक बुढ़िया को मार डाला और अपनी माँ के महल में जाकर उसे बदोरा के पत्थर की बात बताई। वह यह सुनकर बहुत बिगड़ी और बोली, बदोरा ने तो बकवास की ही है, तेरा भी दिमाग फिर गया है। बेचारी बुढ़िया को बेकसूर ही मार डाला। अब तुम मेरे सामने मत आना। वास्तव में इन स्त्रियां ही ने एक दूसरे के नाम से पत्र लिखकर अपने बारे में निराधार आरोप लगाए थे ताकि वे माताओं की ओर से पुत्रों का मन फिर जाए। किंतु जब ऐसा न हुआ तो दोनों को भय हुआ कि बेटों ने अगर बादशाह कमूरजमा के शिकार से लौटने पर यह बात कह दी तो स्वयं उन दोनों यानी बदोरा और हाथून फैस की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब यह दोनों ने मिलकर सलाह की कि इन नालायक बेटों को किस तरह ठिकाने लगाया जाए कि स्वयं उनके प्राण बचें। कमूरजमा के शिकार से लौटने पर दोनों ने एक साथ ही बड़ी रोनी सूरत बनाकर भेंट की। उसके पूछने पर दोनों ने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटों ने हम दोनों पर निराधार आरोप लगाए हैं, जिससे लज्जावंश हमारा डूब मरने को जी करता है। कमूरजमा को भी क्रोध में अंधा हो गया और उसने कहा कि ऐसे नालायकों को जो अपनी माओ ही को लांछित करें, जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपने एक विस्तृत सरदार जिंदर से कहा कि तुम इन दोनों को रात ही रात किसी जंगल में जाकर मार डालो और कल सुबह मुझे कोई चिन्ह दिखाओ जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यह दोनों मार डाले गए हैं। जिंदर शाम को कोई बहाना बनाकर दोनों को जंगल में ले गया और वहां उन्हें बताया कि बादशाह का आदेश है कि आप दोनों का मैं वध करूं। दोनों ने कहा कि अगर उनकी यह इच्छा है तो तुम जरूर हमें मारो। लेकिन इधर वे दोनों भाई जंगल में भटकते रहे और फल फूल खाकर जीवन यापन करते रहे। रात को आधे समय एक भाई सोता रहा और दूसरा पहरा देता ताकि कोई वन्य प्राणी हमला न कर दे। शेष रातों को दूसरा भाई पहरा देता और पहला सोता। एक मास तक इसी तरह चलते चलते वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। फिर वे उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी। असद अत्यधिक थक गया और वहीं गिर गया। अमजद साहस
करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां पर फलों से लदा हुआ एक अनार का पेड़ था और एक मीठे पानी का स्रोत भी था। वह असद को सहारा देकर पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां दोनों ने पानी पिया, अनार खाए और 3 दिन वहां आराम किया। फिर वे पहाड़ की चोटी पर बने समतल मार्ग पर चलने लगे और इसी प्रकार चलते रहे। फिर रास्ता नीचे जाता दिखाई दिया। वे उस पर से उतरने लगे। दूर कुछ दिनों बाद उन्हें दूर पर एक नगर बसा हुआ दिखाई दिया। अमजद ने कहा कि हम दोनों ही चलें। असद बोला, यह ठीक नहीं है, संभव है वहां कोई खतरा हो जाना। पहले एक ही को जाना चाहिए, कम से कम एक तो सुरक्षित रहेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और हम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। यह कहकर वह नगरी की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक बूढ़ा मिला। उसने पूछा, बाबा, यहाँ का बाजार कहाँ है? मुझे अपनी और अपने भाई के लिए भोजन खरीदना है। बूढ़े ने पूछा कि क्या तुम परदेसी हो? उसने कहा कि हाँ। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, बेटा, तुम बाजार की चिंता छोड़ दो, मेरे घर चलो, वहां प्रचुर खाद्य सामग्री है। तुम खुद भी पेट भर कर खाना और अपने भाई के लिए भी जितनी चाहना ले जाना। यह कहकर वह छल्ली बूढ़ा उसे अपने विशाल मकान में ले गया। असद ने देखा कि 40 बूढ़े अग्नि के चारों ओर बैठे उपासना कर रहे हैं। असद घबराया कि यह अग्नि पूजक धोखे से मुझे यहाँ लेकर आया है और मेरा न जाने क्या करेगा। उस बूढ़े ने अपनी साथियों से कहा कि अग्निदेव हम पर प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी भेंट के लिए हमारे हाथ में इस मुसलमान को पहुंचाया है। फिर उसने गजवान गजवान पुकार कर कई आवाजें दी। इस पर एक लंबा चौड़ा हबशी आया। बूढ़े के इशारे पर उसने असद को जमीन पर पटक दिया और बांध दिया। बूढ़े ने कहा, इसे ले जाकर तहखाने में रखो और मेरी बेटियां पसोतना और एक कवाना के सुपर्द कर दो। उन्हें मेरा यह आदेश भी देना कि वे दिन में कई बार इसकी पिटाई किया करें और 24 घंटे में एक बार 2 छोटी रोटियां और 1 लोटा पानी दे दिया करें, ताकि यह मरे नहीं। साल भर बाद अग्नि देवता के बलिदान का दिन आएगा, तब हम इसे जहाज पर चढ़ाकर ज्वालामुखी पर्वत को ले जाएंगे और अग्नि देवता के सामने इसकी बलि देंगे। गजवान के आदेशानुसार असद को तहखाने में डाल दिया। वहां बोस्तान और कवान अक्सर आते और असद को खूब पीटते, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता। वे दोनों उसे रोटी के कुछ टुकड़े और 1 लोटा पानी भी रोज दे देते, जिससे उसके प्राण बचे रहते। असद को अपनी इस दुर्दशा पर बहुत दुख था, किंतु साथ ही उसे यह संतोष भी था कि अकेले पर मुझ, मुझे पर मुसीबत है, मेरा भाई हमजद तो इससे बचा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद।
कहानी सुनो और मजे लो भाई।